मैंने सोचा था कि मैं पहले इस प्रोग्राम के कुछ डिटेल्स बताते हुए एक वीडियो बनाऊँगा, है ना? कुछ और डिटेल्स, है ना? बट उससे पहले मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना? मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि ना इनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है वो ये है कि क्या ये मेरे लिए है? मतलब एक 2021 एस्पिरेंट पूछता है कि क्या ये जेईई 2021 वालों के लिए है? एक 2022 एस्पिरेंट पूछता है क्या ये उनके लिए है? 2023 पूछता है क्या ये उनके लिए है? मेरा जवाब है कि मुझे ये बताओ प्रैक्टिस किसके लिए नहीं है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग किसके लिए नहीं है? लेवल 1 टू लेवल 5, लेवल 1 हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस से, लेवल 5 पे हम ख़त्म होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, है ना? तो इसका ग्रेडियंट है, ठीक है? ये 5 कॉमन लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना? जिनके बारे में सभी बात करते हैं, है ना? हो सकता है वो इसको 5 लेवल्स की तरह ना देखते हो सकता है उसको वो 3 लेवल्स की तरह देखते हो, है ना? एक तो रेगुलरिटी वाली प्रैक्टिस, जस्ट कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना? फिर एक हो गया क्या, अपनी लेवल बढ़ाने वाली, और एक हो गया बिल्कुल एडवांस लेवल, है ना? तो कॉमनली लोग 3 लेवल्स ऑफ प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, हर कोई बात करता है, ये बहुत ऑब्वियस बात है ना? ये कोई नई चीज़ नहीं है ना? बस मैंने इसको थोड़ा-सा और क्लासिफ़ाई किया है ना? कुछ बेसिक को और बेसिक कर दिया, है ना? कुछ एडवांस को और एडवांस कर दिया, है ना? तो ऐसे कर के 5 लेवल्स हो गए, ठीक है? तो इसमें कोई नई बात नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, ठीक है? दिस इज़ नीडेड, है ना? दिस कैन बी सीन इन एग्ज़ाम्स, ओके? तो प्रैक्टिस के जो पहले 3 लेवल्स हैं, वो सबके लिए हैं। जस्ट 4 और 5 उनके लिए हैं जिन्होंने लेवल 3 पार कर लिया, है ना? यानी कि क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट उनके सारे क्लियर हैं, उन्होंने थोड़ा-थोड़ा एडवांस टच भी करके देखे हैं क्वेश्चन, वो अपना लेवल बढ़ा पाते हैं प्रैक्टिस के थ्रू, उन्हें प्रैक्टिस करने में कोई तकलीफ नहीं आती, है ना? उनके लिए है ये, ठीक है? 4 और 5, या फिर जस्ट जो देखना चाहते हैं कि एडवांस लेवल होता क्या है, जस्ट उसको टच करना चाहते हैं। कई सारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम लेवल 4 टू 5 में हैं एनरोल्ड, ठीक है? क्योंकि जस्ट वो देखना चाहते हैं कि क्या है एडवांस लेवल, है ना? कहाँ तक उन्हें पहुँचना है अपनी पढ़ाई में, कहाँ तक उन्हें अपने कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं कि वो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। जब वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब वो मान लेते हैं कि उनका चैप्टर अच्छे से हो गया, है ना? क्योंकि एक जी स्टूडेंट को हमेशा से ये डाउट होता है कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो जब वो उस लेवल तक पहुँच जाते हैं, तो वो सोच लेते हैं कि उनका चैप्टर वो वाला हो गया, ठीक है? तो 10th के स्टूडेंट भी आ रहे हैं 4 और 5 में, और तुम हो कि जो लेवल 1, 2 और 3 है, उसके लिए सोच रहे हो 12th में होके या ड्रॉपर होके। ये तो बड़ी अजीब बात है। तो बात ये है कि प्रोग्राम के अंदर बेसिकली कवर क्या होगा, टॉपिक क्या कवर होंगे, इस बात को समझें कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैसे आप राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस उठाओ, कैसे आप सेलेक्टिव क्वेश्चंस उठाओ, कैसे आप सॉल्यूशन से सीखो, कैसे आप ये देखो कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए प्रैक्टिस के दौरान, और जब आप एग्ज़ाम में हो उस क्वेश्चन को कर रहे हो, तब आपको भी एक इंसाइट मिलेगा इससे कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। इस बात को समझते हैं, है ना? फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस ख़राब करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखना, हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम सपोज 100, ठीक है, और एक बच्चा है जो 50 कर रहा है, तो जो 50 वाला है वो पीछे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 100 करने वाला है वो आज 100 इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो पहले से सही तैयार है ना? और फिर वो आज सॉल्व कर पा रहा है 100, तो उसके जो बढ़ने की रेट है वो भी बढ़ेगी, समझ रहे हो ना? तो वो क्वाड्रेटिकली आगे निकलता जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है वो क्वाड्रेटिकली पीछे होता जाएगा, जिसकी अच्छी है वो क्वाड्रेटिकली आगे होता जाएगा, क्योंकि जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो और तेज़ी से ग्रो कर पाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाएगा, समझ रहे हो ना? इस तरह से फिर ये है कि आपको धीरे धीरे लेवल कैसे बढ़ाना है ना? लेवल भी कैसे बढ़ाना है, और क्वेश्चन के अंदर जो टाइम लग रहा है वो भी कम लगे, है ना? कैसे क्वेश्चन के अंदर हम ये भी देख पाएँ कि अगर किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें याद नहीं आ रही, है ना? तो हम ऐसा क्या करें उस क्वेश्चन के अंदर जिससे हमें याद आ जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस से रिलेटेड। फिर ये कि हमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए, क्या हमें वीक चैप्टर्स के ज़्यादा क्वेश्चन करने चाहिए या हमें अपनी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्ट्रेंथ वाले ज़्यादा क्वेश्चन करने चाहिए। सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि मैं अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को बड़े लेवल पे लेके जाऊँ, एडवांस लेवल पे लेके जाऊँ, या फिर जो मेरे वीक चैप्टर छूटे हुए हैं उनकी मैं बेसिक प्रैक्टिस करूँ, है ना? और ये जो सवाल हैं ये जस्ट एक वीडियो से आंसर नहीं हो जाएंगे, है ना? इनके लिए पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है ना? एक अगर आपके पास एक अच्छा मेथड होता है, फिर आपके मन में ये सब सवाल नहीं आते, इस बात को समझो। ये सारे जो सवाल आ रहे हैं ना आपके मन में, वो मैं उनको सॉल्व कर दे रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो बना बना के, ठीक है? इतने सारे सवाल हैं आपके कि मेरे को वीडियो बनाते रहने पड़ रही है, बनाते रहने पड़ रही है ना? बट बात ये है कि जो सवाल हैं ये आ क्यों रहे हैं, इन सवालों का सोर्स क्या है? क्योंकि हम शुरू से वो सही चीज़ नहीं कर रहे। अगर वो सही चीज़ कर रहे होते तो वो सही चीज़ जो है वो कुछ ही घंटों में आप सीख सकते हो। तभी तो ये कोर्स है। कोर्स आपको ये चीज़ 7 से 10 घंटों में सिखा देगा, 7 डेज़ के अंदर।
जस्ट आपको 1 घंटे की कमिटमेंट देनी है, दैट्स इट। कोर्स आपको ये सिखा देगा। फिर आपके मन में ये सब सवाल नहीं आएंगे फालतू के, है ना। जो आएंगे वहीं क्लियर हो जाएंगे, एक बार में क्लियर हो जाएंगे और आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है वो स्मूथ बीतेगी। चाहे आपकी प्रिपरेशन में 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए हो, या फिर 2 साल रह गए हो, या 3 साल रह गए हो। अब भैया इसके लिए प्रीरिक्विसाइट क्या है? लेवल 1 के लिए कोई प्रीरिक्विसाइट होता है क्या, मुझे ये बताओ। मैंने बोला लेवल 1 2 3, मैंने बोला जो लेवल 4 और 5 है उसके लिए प्रीरिक्विसाइट है कि भाई 1 2 3 आने चाहिए। लेकिन 1 के लिए क्या प्रीरिक्विसाइट होता है, सोचने वाली बात है। अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर रखा है ना फिजिक्स का, यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है भैया। ये आपको इंप्रूव करने के बारे में है क्या भैया? ये टॉपर्स के लिए, टॉपर्स के लिए मैं क्यों बनाऊंगा कोई चीज़, मुझे बताओ। खैर टॉपर्स के लिए हम बनाते हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि उनको कुछ अलग चाहिए होता है ना। उनकी तैयारी अलग अलग चलती है थोड़ी, है ना। मैं भेदभाव नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि किसी को फ्लोर 1 से फ्लोर 2 पे जाना है तो फ्लोर 1 से 2 वाली सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। किसी को फ्लोर 2 से फ्लोर 3 जाना है तो 2 से 3 वाली सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा, है ना। इसके बारे में कोई बुरा नहीं है। बात यह है कि सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, सब अपनी एक यूनिक स्टेज पे हैं, है ना। सबकी वैल्यू करो, है ना। ऐसा मत बोलो कोई लो लेवल है कोई हाई लेवल है, या ये भी मत बोलो कि मैं हाई लेवल हूँ या मैं लो लेवल हूँ, है ना। अगर मैं हाई लेवल हूँ ये बोलना ईगो है, तो मैं लो लेवल हूँ ये बोलना भी बेकार है। इस बात को समझो। ये बोलो मैं जिस भी लेवल पे हूँ मुझे उससे ऊपर उठना है, खत्म बात। फ्लोर 2 पे हूँ तो 3 पे जाना है, 3 पे हूँ तो 4 पे जाना है, खत्म बात, बात ही खत्म, है ना। तो क्या इसके लिए कोई प्रीरिक्विसाइट है? ऑब्वियसली नहीं है यार, वो तो मैं बोल नहीं देता। जिस कोर्स में प्रीरिक्विसाइट होते हैं ना, मैं उसमें लोगों को कोर्स लेने नहीं देता, मैं मना कर देता हूँ। मेरे से लोग बोलते हैं PSP 4 to 5 लेने की, अभी बहुत सारे कॉल्स हैं मैं अटेंड कर रहा हूँ, मैं नहीं, मैं मना कर देता हूँ साफ साफ उनको। मैं कहता हूँ अभी पढ़ तो ले पहले बेसिक्स तो कंप्लीट कर लो भाई पहले अपने, है ना। 1 2 3 तो कर लो। 1 2 3 मतलब हर चैप्टर के अंदर 1 2 3 कर लो, और थ्योरी तो आनी चाहिए, तब जाके तो समझ में आएगी चीज़, है ना। लेकिन सबको हीरो बनना है, सबको आगे चीज़ करनी है, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए अक्सर जो PSP के अंदर एनरोल लोग हैं वो मतलब एटलीस्ट 98 परसेंटाइल के ऊपर हैं सारे, मतलब समझ रहे हो ना। अब हो सकता है आप 80 परसेंटाइल वाले हो, लेकिन इससे डिमोटिवेट मत होना। ये मत समझना PSP 4 5 आप कभी पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए तो है क्योंकि मैं देख रहा था कि एक गैप है, ठीक है, कि हम एडवांस वाले कॉन्सेप्ट जो हैं वो तो कवर कर रहे हैं, एडवांस वालों को तो हम सर्व कर रहे हैं। बट बात यह है कि जो लोग हैं जो 80 परसेंटाइल पे हैं वहाँ टिके हुए हैं, 70 परसेंटाइल पे टिके हुए हैं, वो कभी यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे फिर, ऐसे तो समझ रहे हो ना। इसलिए 1 2 3 है ना। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो 99 परसेंटाइल वाले हैं वो इसको मिस कर दें, क्योंकि इसके अंदर एक आध चीज़ होगी जो कि आप भी मिस कर रहे होगे। 99% वालों, 99 परसेंटाइल वालों सुन लो, 99.5% वालों भी सुन लो, ठीक है। इसके अंदर अभी भी एक आध चीज़ होगी जो आप मिस कर रहे होगे, तो ज़रूर अटेंड कर लेना। 7 दिन में आपका कोई घाटा नहीं होने वाला। 7 घंटे हैं सिर्फ, बहुत कम टाइम, टू द पॉइंट काम, बिल्कुल टू द पॉइंट काम, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मैं आंसर कर रहा था, सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने पकड़ा, लेकिन मैंने कई सारे FAQs के यहाँ पे आंसर कर दिए। मेरे को लगता है कि मैंने 7-8 FAQs के आंसर कर दिए, ठीक है। तो मेन डाउट ये होता है, देखो ये डाउट ऐसे भी हो सकता है कि जेन्युइन हो, है ना। ये डाउट ऐसे भी हो सकता है कि आप अवॉइड कर रहे हो सिंपली, है ना। अवॉइड भी कर सकते हैं। देखो आप अवॉइड ना करो, इस वजह से हमने फ़ी कम करी। इस प्रोग्राम की ये फ़ी नहीं है, जितना हमारा इन्वॉल्वमेंट लगता है ना इसके अंदर, उसके हिसाब से ये फ़ी सही नहीं है समझ रहे हो। इट इज़ वेरी वेरी लेस, इट इज़ वेरी वेरी लेस। अगर और लेस हो जाती तो मैं और कर देता, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप वो जो गैप है, समझ रहे हो ना, एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर का जो गैप है वो ब्रिज हो पाए, ठीक है। और वो जो टॉपर भी हैं उनकी भी अगर कोई एक आध चीज़ छूट रही है तो वो कवर हो जाए, समझ रहे हो ना। इसके लिए ये इतनी टू द पॉइंट चीज़ है ना, इतनी टू द पॉइंट चीज़ है, कैसे मिस कर सकते हो आप। टू द पॉइंट चीज़ों को, इकोनॉमिक चीज़ों को मिस नहीं करना चाहिए भाई, है ना। और वो जो आपके लिए इतनी हेल्पफुल हो, वो जो आपको एक लेवल से ऊपर दूसरे लेवल पर लेके जा रही है ना। ये नहीं है, ये आपको कोई दूसरा चैप्टर पढ़ाने के बारे में नहीं है ना। अगर आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, लेकिन आप हॉरिजॉन्टली इंप्रूव कर रहे हो। मैं चाहता हूँ आप हॉरिजॉन्टली भी इंप्रूव करो, वर्टिकल भी इंप्रूव करो। एक्स तो बढ़े वाई भी बढ़े, समझ रहे हो ना बात को। तो अगर आप अपना लेवल बढ़ाते हो तो आपका वाई बढ़ जाता है, एक्स तो बढ़ता ही है, वाई भी बढ़ जाता है, समझ रहे हो। ये करना है आपको, लेवल बढ़ जाएगा जब। तो ये सारी जो चीज़ें आपकी प्रैक्टिस रिलेटेड, कितने क्वेश्चन क्या कैसे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर होंगी। और ये बताया जाएगा आपको इंसाइट दिया जाएगा कि टॉपर की तरह पढ़ना क्या होता है। ये आपको लेवल 3 में बताया जाएगा, है ना। इसका इंसाइट दिया जाएगा एक, और अगर आप पकड़ लिया आपने इंसाइट तो आपका लेवल चेंज हो सकता है। लोग मानते हैं कि उनका जो IQ है वो स्टैटिक रहता है ना। मैं अच्छा हूँ पढ़ने में, वो बेकार है, या मैं बेकार हूँ पढ़ने में, वो अच्छा है। ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें चेंजेबल हैं, एडिटेबल हैं, ट्रेनेबल हैं, ठीक है। यू कैन बी ट्रेंड, योर IQ कैन बी ट्रेंड, ठीक है। एवरी चैप्टर ऑफ योर्स, योर लेवल कैन बी ट्रेंड, इट कैन बी ट्रेंड, इट कैन बी वर्कड आउट टू बिकम हायर, समझ रहे हो। आपका IQ बढ़ सकता है, आपका सोचने का तरीका इंप्रूव हो सकता है,
सब कुछ इम्प्रूवेबल है, स्टैटिक कुछ नहीं है। बस ये है किस तरह से, जो तरीका है इम्प्रूव करने का वो तय करता है कि इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा, है ना। और वो तरीका हमारे पास है, किसी तरह से हमने ये तरीका निकाला है कि हमें जो गैप है ना, वो ब्रिज कर सकते हैं, है ना। इसलिए इसके अंदर कोई प्रीरिक्विसाइट नहीं है, इसलिए हम जो बेसिक बात है वो भी बोल देंगे, है ना। बेसिक बातें थोड़ी क्विकली बोलेंगे लेकिन बोल ज़रूर देंगे, है ना। आप चाहो तो उसको स्लो डाउन करके देख सकते हो, समझ सकते हो अपनी स्पीड से, समझ रहे हो। तो इस पर कोशिश की गई है कि हर किसी के लिए वैलिड हो, है ना। क्योंकि एटलीस्ट एक चीज़ तो होनी चाहिए जो हर किसी के लिए वैलिड हो, है ना, ताकि कोई जस्ट जो ब्रिज है उसे ना मिस करे, है ना। जो लेवल बढ़ने का तरीका है वो ना मिस करे, ठीक है। तो अब ये और बात करके मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने 12 FAQs कवर कर दिए हैं, ठीक है। ऐसे आप कई सारे क्वेश्चंस और बना सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस बनाने से फ़ायदा नहीं होगा। जो क्वेश्चंस हो सकते थे वो यहाँ क्लियर हो चुके हैं या फिर इससे पहले वाले वीडियोज़ में क्लियर हो चुके हैं। तो अब ऐसा है कि अपन अगर अपने जेन्युइन क्वेश्चन थे अभी तक तो वो क्लियर हो चुके होंगे, है ना। लेकिन अगर अपन बहाने बना रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर कोई मतलब नहीं है, फिर यार हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है, फिर आपकी मेहनत जितनी भी आपने करी है वो भी हो सकता है वेस्ट हो जाए, है ना। मेहनत करने वाला इंसान बहाने ना बनाए प्लीज़, ठीक है। इतना ही कहना था मुझे, है ना। एक्चुअली मुझे कम कहना था, मैंने ज़्यादा कह दिया, ज़्यादा कह दिया इन द सेंस कि मुझे मतलब ये क्वेरी क्लियर करना अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हो ना। आप क्वेरीज अराइज क्यों करते हो, ये सब बात शुरू कहाँ से हुई ठीक है। क्यों मतलब प्रीरिक्विसाइट आप क्यों सोच रहे हो जब मैंने लेवल 1 दिया है तो, है ना। अच्छी बात है, आप मतलब ये बात सही है कि आप पूछ रहे हो कुछ करने से पहले, है ना। आप सोच रहे हो कुछ करने से पहले, यू आर थिंकिंग फॉर योर सेल्फ, है ना। ये सही है, लेकिन कहीं थिंकिंग करते करते अपन डिले ना हो जाए, है ना। क्योंकि ऑलरेडी कितने सारे दिन हो गए हैं, है ना। और फिर मैं शायद आपको बताना भूल गया कि लिमिटेड नंबर्स को हम हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि ये लाइव है ना। रिकॉर्डेड होता तो अनलिमिटेड आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लाइव है इसलिए लिमिटेड ही हो पाएंगे। तो अगर आप देर लगा देंगे तो हो सकता है गाड़ी छूट जाए, इस बात को समझें, है ना। स्टिल मैं चाहूँगा कि मैं इसको एक और बार लाइव करूँ कभी फ्यूचर में, है ना। बट अभी एक ही बार हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लो एक ही बार हो रहा है ना। तो 2021 वाले स्पेशली इसको मिस ना करें, क्योंकि एक ही बार हो रहा है, ये दोबारा नहीं होने वाला। इन 4 महीनों के अंदर हो सकता है ना हो पाए, या जब हो पाए तो आपके पास टाइम ना हो और बिजी हो जाओ आप, तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, ठीक है। मुझे बार बार ना अपने कोर्सेज़ के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अगर देखो मैं क्या बोलूँ फिर ये वाली बात होती है ना, फिर कोई आके बोलता है कि भैया ये तो पेड है, ये है, पैसे कमा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, चोरी कर रहे हैं डकैती डाल रहे हैं इसलिए पैसे कमा रहे हैं, है ना, ऐसे ही ना। तो जो भी है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार इसके बारे में बोलता नहीं हूँ। मुझे बहुत कुछ बोलने का मन है, ठीक है, बट मैं हमेशा सोच के आता हूँ कि मैं बिल्कुल लिमिटेड बोलूँ, अपने कोर्सेज़ के बारे में बात ना करूँ, ठीक है। बट जब ये दिखता है कि यार इस बंदे की प्रॉब्लम, ये तड़प रहा है इसके लिए, खामखा टाइम वेस्ट कर रहा है महीनों महीनों से, इसकी प्रॉब्लम जस्ट इस क्लास को अटेंड करने से सॉल्व हो सकती है। ये सोच रहे हो, जस्ट एक क्लास अटेंड करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो मैं क्यों ना बोलूँ कोर्स के बारे में, ठीक है। मेरे मन में ये आता है ना। तो कई बार ऐसा होता है मैं वीडियो बनाते वक्त ना बोल देता हूँ लेकिन अपलोड नहीं करता, वो पार्ट में कट कर देता हूँ, ठीक है। होपफुली आज मैं कट नहीं करूँगा, जो मैंने रिकॉर्ड किया है मैं वो आज कट नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर ये किसी क्वेरीज का जवाब देता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा इस बार, बहुत क्वेश्चंस का आंसर कर चुका हूँ, ठीक है। तो प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा मेरे को लगता है कि भाई तेरे को नहीं इंपॉर्टेंस समझ में आ रही तो तू मत ले, ख़त्म कर, ठीक है। मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है भाई, तुझे ज़रूरत है प्रोग्राम की, है ना। मेरे मन में हमेशा यही चलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों अप्रोच करूँ ठीक है। लेकिन फिर मन में आता है यार ये तो बुद्धू है, इसको रियलाइज़ नहीं हो रहा किसे ज़रूरत है, तो उसको मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये बोलेगा आप बेच रहे हो, तब भी बताना पड़ेगा, ले जो बोल रहा है सुन ले, क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, बोली तो लेगा, बोल ले, मैं सुन लेता हूँ, सुनी तो लूँगा, क्या नुकसान हो जाएगा। लेकिन बस बात यह है कि अगर इससे कुछ लोगों की पढ़ाई अच्छी हो जाती है तो बढ़िया है, फिर ये सुनना भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो सिंसियर बच्चे हैं उन्होंने पढ़ लिया, जो इनसिंसियर हैं उन्होंने कुछ बोल दिया, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। जब सिंसियर स्टूडेंट आगे निकल गए तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो इनसिंसियर हैं, जो सिंसियर नहीं रह पाते, है ना, मैं उनके अगेंस्ट कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो सिंसियर नहीं रह पाते उनके तो मैं साथ हूँ, उनको तो सिंसियर बनाने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, है ना, मेरा काम ही यही है ना। तो इस बात को समझें। तो अभी मैं कुछ जो यूजुअली नहीं कहता मैंने कह दिया, होपफुली मैं इसे कट नहीं करूँगा, ठीक है, आज अपलोड कर दूँगा ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। तो अगर कुछ इसमें आपकी क्वेरी जो है वो क्लियर होती हैं, है ना, और आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो फिर जो नो मोर का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। प्रोग्राम को रह गए हैं सिर्फ 3 से 4 दिन, है ना, तो जल्दी कर लो, ठीक है। और भी काम करना है, और भी प्रोग्राम्स हैं, सिर्फ ये नहीं है। और कोई भी दिक्कत आती है अगर आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर, तो उसके लिए जो सपोर्ट्स हैं जो आपको वीडियो में बता रखे हैं, है ना, वीडियो का लिंक नीचे है नो मोर के अंदर, है ना, तो वो आपको हेल्प मिल जाएगी, जो भी नेसेसरी हेल्प है वीडियो में बता रखा है, हेल्प कैसे लेनी है वो आपको मिल जाएगी। किसी भी तरह कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।